खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज एक जातक कथा से समझेंगे कि माइंडलेस रिएक्शन जैसे अलार्म की आवाज पर इरिटेशन, ट्रैफिक पर गुस्सा, दूसरों की बेवकूफ़ी पर चढ़ना रोज हमारे लिए कैसे नर्क बनाते हैं। और 3 सिंपल प्रैक्टिस से हम अभी अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। ये नर्कों में भी सबसे भीषण और पीड़ादायक नर्क था। एक अंधेरी काली सुरंग जिसमें हर वक्त अंधेरा छाया रहता और तापमान लगातार बदलता रहता। कभी इतनी ठंडी हवा चलती कि लगता हड्डियां चटक जाएंगी, कभी लपटें उठती तो लगता कि मांस पिघल जाएगा। हमेशा चारों ओर सड़ने और जलने की बदबू फैली रहती। इसी घोर नर्क में 2 लोग सजा भुगत रहे थे। इनमें से एक आगे चलकर कुछ जन्मों बाद गौतम बुद्ध बनेंगे। 2 दुबले पतले शरीर लोहे की मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे। उन्हीं जंजीरों से दोनों एक बड़ा भारी पत्थर खींच रहे थे। उस पत्थर पर खड़ा था नर्क का जल्लाद। यहाँ उसका काम था इन दोनों को सजा देना और अंत समय तक ये पत्थर खींचवाना। जल्लाद के हाथ में 3 शोलों वाला भाला था। जैसे ही इन दोनों में से कोई थकता ढीला पड़ता तो जल्लाद बार बार भाले को प्राणी की पीठ में छुपाता और मार मार कर लहूलुहान कर देता। जल्लाद इन दोनों को एक पल का चैन नहीं लेने देता। उसे इनकी पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मानो उसके पास हृदय ही ना हो। दिन हो या रात वो इन दोनों के सर पर खड़ा रहता और बिना थके ऐसे ही सताता, जैसे उसमें किसी ने चाबी भर दी हो, उसे भी कोई धक्का दे रहा हो, जैसे उसे भी कोई सता रहा हो। उनमें से एक प्राणी जो आगे चलकर बुद्ध बनने वाला था, आज वह देख रहा था कि जल्लाद उसके साथी के साथ कुछ ज्यादा ही बेरहमी से पेश आ रहा है, लगातार मारे जा रहा है। ये देखकर उसके अंदर कुछ जागा, तीव्र बेचैनी पैदा हुई। वो जल्लाद से कुछ कहना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने दखल दिया तो जल्लाद उसकी खाल खींच लेगा। फिर भी भीतर एक ताकत उसे धकेल रही थी। अंदर से इतनी तीव्र भावना उठी कि वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, क्या तुम उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते? तुम उसे लगातार क्यों पीट रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर दिल नहीं है? ये सुनते ही जल्लाद गुस्से से उबल पड़ा। उसने भाला उठाया और सीधे उसकी छाती में घोंक दिया। इस वार के साथ वह प्राणी वहीं मर गया, लेकिन उसी क्षण उसका पुनर्जन्म हुआ। एक मनुष्य के रूप में वह नर्क से मुक्त हो गया, क्योंकि इस घोरतम नर्क में भी उसके भीतर करुणा जन्मी थी। दूसरे व्यक्ति के साथ क्या हुआ? दूसरे प्राणी ने जब अपने साथी को मरते हुए देखा तब वह गुस्से में था, लेकिन पहली बार वह ठटक गया। उसने आश्चर्य किया, इस प्राणी ने मेरे खातिर अपनी जान दी। जरूर इसके अंदर मेरे लिए कुछ प्रेम होगा, कुछ करुणा रही होगी। ये सोचकर दूसरे प्राणी के भीतर भी करुणा जागी। उसने पहरेदार की ओर देखा और बोला, मेरा मित्र सही था, तुम्हारे भीतर हृदय है ही नहीं। शायद तुम खुद बहुत दुखी हो, इसलिए पूरे समय दूसरों को दुख देते हो। शायद तुम भी हमारे साथ नर्क में सजा भुगत रहे हो। ये सुनते ही जल्लाद को उसके ऊपर भी गुस्सा आ गया। उसने फिर से भाला चलाया और पीठ में भेज दिया। दूसरा प्राणी तुरंत मर गया और उसी क्षण उसका भी पुनर्जन्म हुआ, एक मनुष्य के रूप में। अब अचानक नर्क में कोई नहीं था, केवल नर्क का जल्लाद ही बचा था। चारों ओर खामोशी। जल्लाद को वो दोनों लोग कभी पसंद नहीं थे, लेकिन अकेलापन उसे बहुत कष्ट दे रहा था। इस दुख में उसके अंदर से आवाज उठी, अगर फिर कभी मुझे किसी नर्क का रक्षक बनना पड़ा तो मैं बेहतर पेश आऊंगा, थोड़ी दया रखूंगा। नर्क के जल्लाद के पास भी दिल था। जैसे ही जल्लाद के कठोर दिल में दया का भाव उत्पन्न हुआ, वैसे ही नर्क का द्वार खुला। वो गुफा प्रकाश से भर गई और आवाज गूंजी, सद्गुण तुम्हारे भीतर जन्म चुका है, इसलिए तुम्हें अब ज्यादा देर तक नर्क नहीं सहन करना होगा। तुम शीघ्र ही मनुष्य के रूप में जन्मोगे। टिप्थन कहते हैं, हर किसी के पास दिल होता है, बस उसे छूने वाला चाहिए। और जब इस दिल को कुछ नहीं छूता तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। जैसे ही जल्लाद के कठोर दिल में दया का भाव पैदा हुआ, वैसे ही उसका नर्क भी खत्म होने लगा। जानते हो बुद्ध के साथ अगले जन्म में क्या हुआ? टिकने कहते हैं, गौतम बुद्ध नए जन्म में सबके प्रति करुणा और प्रेम का अभ्यास करते रहे, इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इसके बाद वे दोबारा कभी नर्क नहीं गए। कार्मिक फोर्सेस, पूर्व कर्मों का धक्का। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, आप झूठ नहीं बोलना चाहते लेकिन फिर भी मुंह से निकल ही जाता है। आप बुरा नहीं मानना चाहते लेकिन अंदर ठेस लगती है। आप रिएक्ट नहीं करना चाहते लेकिन भीतर कुछ जल उठता है। ये कार्मिक फोर्सेस हैं जो कभी कभी हमसे बहुत अच्छे और बहुत बुरे काम करवाते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां होती हैं।
जिस कारण हमारा मन बेचैन हो जाता है। उस समय हमारे अंदर नर्क पैदा हो जाता है। थिक नेट हंट कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने नर्क से सीखकर हमें बताया कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम करुणा और अच्छी भावनाएं पैदा कर सकते हैं। माइंडलेस रिएक्शन एक नर्क है। जब हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं, कभी टेंशन के रूप में तो कभी गुस्से के रूप में, कभी जल्दी के रूप में अपने अंदर नर्क बना लेते हैं। जैसे सुबह का अलार्म हमें उठाने के लिए बजता है, लेकिन आवाज सुनकर इरिटेशन होता है और हम झुंझुलाकर बिस्तर छोड़ देते हैं। हमें कुछ देर तक अच्छा नहीं लगता। उसी तरह ट्रैफिक में खड़े खड़े बेचैनी होती है और सब पर गुस्सा आता है, लेकिन इस गुस्से का कोई लाभ नहीं। कोई बीच में बात काटे या मुंह पर हंस दे तो अंदर कुलबुलाहट रहती है और हम अपनी बात नहीं कह पाते। अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब आप इस नर्क से बाहर निकलना नहीं जानते तो आप केवल कष्ट नहीं भोगते बल्कि आपके आसपास सब लोग दुखी होते हैं। सवाल यह है कि नर्क से बाहर कैसे आए, इसे ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने भीतर झांकने का पल कैसे बनाएं। थिक नेट हंट कहते हैं कि माइंडफुलनेस बुरे विचारों और भावनाओं से भागना नहीं बल्कि यह तो खुद से मुलाकात है। माइंडफुलनेस में हम केवल विश्राम और आनंद भी नहीं होते बल्कि सचेत और जागृत भी होते हैं। हमारे भीतर का ध्यान, हमारे अंदर की अवेयरनेस एक दीपक है और उसका तेल है हमारी सांस, हमारे सजग कदम और हमारी शांत मुस्कान। जब हम सजग होकर इस प्रकार जीते हैं तो हम इस दीपक को प्रकाशित करते हैं। जब भी खुद को माइंडलेस रिएक्शन के नर्क में फंसा पाओ तो इन 3 अभ्यास से अपने अंदर माइंडफुलनेस का दीप प्रकाशित करो। 3 आदतें जो नर्क को स्वर्ग बना सकती हैं। जब भी गुस्सा या तनाव महसूस हो 5 सेकंड पॉज करो और सांस को अंदर आते जाते महसूस करो। सांस लेते हुए कहो मैं स्थिर हूँ। सांस छोड़ते हुए कहो मैं तनाव रिएक्शन छोड़ता हूँ। हर सांस के साथ हल्के होते जाओ। ये 5 सेकंड का ब्रेक आपको रिएक्शन की जगह रिस्पांस देगा। दूसरा अभ्यास माइंडफुल स्माइल टेक्निक कहते हैं कि बहुत हल्की नर्म मुस्कान जो आपकी सांस के साथ जुड़ी होती है वो आपकी जागरूकता बढ़ा देती है। कैसे करें? माथे और चेहरे की मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। जबड़ा और कंधे ढीले छोड़ें। चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्रेम महसूस करें। सांस लें और अंदर कहते जाएं, मैं सांस लेता हूँ, मैं शांत हूँ। सांस छोड़े और कहें, मैं सांस छोड़ता हूँ और यह मुस्कान मेरे अंदर बह रही है। इस तरह यह अभ्यास करते जाएं। अभ्यास करने से यह अपने आप ऑटोमेटिक होने लगेगा। तीसरा अभ्यास माइंडफुल वॉकिंग। जब भी मन व्यथित हो तो घूमने निकल जाओ। अपना ध्यान तलुओं पर ले आओ। कोई कोशिश नहीं, कोई तलाश नहीं, शांति और आनंद यही है। हम चलते हैं, सांस लेते हैं, सब सहज रूप में हो रहा है क्योंकि हम पहले से ही रिलैक्स्ड हैं। जब हम इस भावना से चलते हैं तब मन, चिंता, विचारों से हम पहले ही मुक्त हैं। हम आनंदित होने के लिए और प्रेजेंट में बने रहने के लिए बस इतना ही काफी है। दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम अपने अंदर नर्क पैदा होने से रोक सकते हैं और अनजाने में अगर पैदा हो भी जाए तो इसे बहुत सुंदर सीख में खालीपन, शांति, धन्यवाद और आनंद में बदल सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास अपने आप होने लगता है। रिएक्शन रिस्पांस बन जाता है जिससे हमारे कार्मिक फोर्सेस, पुरानी आदतें सब कमजोर हो जाते हैं और हम इस पल में स्थिर रहते हैं। दोस्तों, एक लड़के के साथ अजीब घटना हुई। उसके 2 साल की मेहनत 2 दिन में खत्म हो गई। लड़का पूछता रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरी मेहनत पर पानी फिर गया, जिस कारण वह आगे ना बढ़ पाया? फिर एक अनोखे अभ्यास ने उसे पास्ट के दर्द को भूलना सिखा दिया। आप भी देखिए एक जली रोटी की कहानी, कैसे अपने पास्ट को छोड़ें और आगे बढ़े। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।